नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। मैं हूं शशांक। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अब पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो गई हैं, फिर चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष की। हर पार्टी के आला कमान यूपी चुनाव में खास रुचि ले रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का आज काशी दौरा है, जहां पर वो कई बड़े काम करने वाले हैं, जो आगामी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से एक अहम मुद्दा माने जा रहे हैं। वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ के दौरे पर हैं। अमित शाह 2 दिन के लिए प्रदेश में रहेंगे, वहीं राजनाथ सिंह 3 दिनों के लिए लखनऊ में रहेंगे और प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सभी हैदर जी। सभी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। शुक्रिया बहुत बहुत जी। सभी जी, जिस तरह से अमित शाह और राजनाथ सिंह भाजपा के 2 बड़े नेता उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और साथ ही अगले साल जो विधानसभा चुनाव होने हैं, इन दोनों को किस तरह से जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनावी रणनीति है वो बिल्कुल आखिरी मोड में है और आज फैसला हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रही है, किन चेहरों के साथ चुनाव लड़ने जा रही है और उसकी बदली रणनीति क्या होगी। 403 विधानसभा है उत्तर प्रदेश में, 403 विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं आपको बता दूं कि प्रभारी की जिम्मेदारी होती है, जो प्रभारी 3 नाम देता है, आला कमान उन्हीं 3 नामों में से किसी एक को टिकट देता है। तो जो 3 नाम प्रभारी आज बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, वही नामों पर चर्चा होगी। और ये बात बिल्कुल कन्फर्म है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे विधायकों के टिकट काटने जा रही है। तो कह सकते हैं जो आज और कल का दिन है, वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके लिए कयामत का दिन कह सकते हैं, कयामत की रात कह सकते हैं, क्योंकि आज उनके भाग्य का फैसला होगा कि उनको टिकट मिलेगा दोबारा से या नहीं मिलेगा। 2 दिन की बैठक है, वाराणसी में हो रही है और इस बैठक के दूरगामी परिणाम विधानसभा चुनाव को लेकर निकलने वाले। सभी जी, ऐसा माना जाता है कि आजमगढ़ की जनता 70 के दशक से विश्वविद्यालय की मांग कर रही है। अब ऐसे में कल जब अमित शाह आजमगढ़ में जाकर विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, तो क्या आने वाले समय में देखा जा सकता है कि आजमगढ़ की जनता भाजपा की तरफ जा सकती है? बिल्कुल देखिए, आजमगढ़ एक बहुत लंबे समय से इस मुद्दे के साथ जो है वो अपनी मांग रख रहा था। गृह मंत्री अमित शाह कल वहां पहुंचकर एक यूनिवर्सिटी का जो है वो शिलान्यास करेंगे। तो देखना यही होगा कि आजमगढ़ में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। और आजमगढ़ कभी समाजवादियों का दुर्ग कहा जाता था। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले समय से जो है वो काम करना शुरू किया है। अगर हम चुनाव की बात करें तो निरहुआ जो है वहां से लोकसभा चुनाव लड़े थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ, और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था उन्होंने और बहुत कांटे की टक्कर थी और अंत तक जो है वो फाइट में बने रहे थे। तो ये जो सवाल है ये मूल सवाल है। और जिस तरीके से डिमांड है आजमगढ़ वासियों की कि वहां पर एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, क्योंकि शिबली नोमानी का शहर है, राहुल संस्कृयान का शहर है, कैफी आजमी का ताल्लुक वहां से है, और वहां पर एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत सारी जो है वो समस्याएं हैं। तो कह सकते हैं आजमगढ़ के लिए एक नया सवेरा है, एक नए सवेरे का उदय है। और ये नया सवेरा आजमगढ़ वासियों को कितना अपनी ओर आकर्षित करेगा, ये तो जब ईवीएम के बटन दबेंगे तभी कुछ कहा जा सकता है। सभी, जैसा आपने भी बताया कि समाजवादी पार्टी का एक अहम गढ़ रहा है आजमगढ़, और ऐसे में जब अमित शाह कल वहां पे विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही जनसभा भी करेंगे, तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या अलग तरह के चुनावी समीकरण देखने को मिल सकते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो उनकी रणनीति हुआ करती थी, जहां तक मैंने करीब से देखा है, समाजवादी चुनाव लड़ते थे क्षेत्रीय छत्रपों के जरिए। यानी कि हर जी। जिले में एक समाजवादी पार्टी का लीडर होता था, बड़ा नेता होता था, चेहरा होता था, और उसी चेहरे के साथ उस जिले में समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती थी। पिछले कुछ समय में जो है वो इस फॉर्मूले से पार्टी भटकी थी, लेकिन अब फिर से जो है जिस तरीके से पुराने लोगों को जोड़ा है, चाहे वो अंबिका चौधरी की बात करें, चाहे वो नाज़र राय की बात करें, चाहे वो सिकबतुल्ला अंसारी की बात करें, चाहे वो हम और जो दूसरे समाजवादी पार्टी के जो नेता छिटक के चले गए थे, वो सारे नेता जो हैं दोबारा से वापस आ रहे हैं। और शायद कह सकते हैं कि इसी फॉर्मूले के साथ समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव लड़ेगी और अब देखते हैं क्या होता है वहां पर। जी जी, सभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।